हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ए, द यूज ऑफ टरबाइन इज इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द सोलर रेडिएशंस. बी, द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ एनर्जी मेट बाय इंडिया विद द यूज ऑफ द हाइडल एनर्जी इज 5%. सी, विंड मिल्स रिक्वायर जाइंट स्ट्रक्चरल इरेक्शन एंड वास्ट स्पेस. डी, न्यूजीलैंड इज कॉल्ड एज कंट्री ऑफ विंड्स. विच ऑफ these statement is oblique are correct? A and B, B and C, B, C and D, and D, C only. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be sources of energy. तो हमारे पास यहाँ पे different sources of energy होते हैं जिनको use करके हम यहाँ पे different application को perform करवा सकते हैं. Now यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम डिफरेंट स्टेटमेंट को कंसिडर करें, ए इज द यूज ऑफ टरबाइन इज इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द सोलर रेडिएशन. इट इज इनकरेक्ट वन. अगर हमें यहाँ पे सोलर रेडिएशंस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना होता है, उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे सोलर पैनल का यूज करते हैं. सोलर पैनल में हमारे पास यहाँ पे सोलर सेल लगी होती हैं जो कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और यहाँ पे हमें किसी भी टरबाइन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. टरबाइन की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे विंड एनर्जी में या फिर हाइड्रो पावर प्लांट में पड़ती है, जहाँ पे हम टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं. नाउ यहाँ पे जो स्टेटमेंट ए है दैट विल बी इनकरेक्ट वन. B is the approximate percentage of energy met by the India with the use of the hydel energy is 5%. It is also incorrect one. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें हाइड्रो पावर प्लांट की, तो इसमें हम वाटर का यूज करते हैं और वाटर का यूज करके सबसे पहले हम वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको बाय क्रिएटिंग द डैम इंक्रीज करते हैं. डैम को क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पे क्रिएट की है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और टरबाइन को रोटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से जनरेटर जो कि टरबाइन से कनेक्ट होता है वो रोटेट होता है और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन होती है. लेकिन अगर हम इंडिया में बात करें हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 22% जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका हम हाइड्रो पावर प्लांट का यूज करके यूटिलाइज करते हैं. सो हमारे पास जो बी ऑप्शन है इट विल ऑल्सो इनकरेक्ट वन. सी इज विंड मिल्स रिक्वायर्ड जाइंट स्ट्रक्चरल इरेक्शन एंड वास्ट स्पेस. इट इज करेक्ट वन. क्योंकि जब हम यहाँ पे विंड एनर्जी का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे विंड मिल का यूज करते हैं. विंड मिल बेसिकली एक टावर होता है जिसके ऊपर हम यहाँ पे टरबाइन को इंस्टॉल करते हैं. तो जब हम यहाँ पे टरबाइन को इंस्टॉल करते हैं तो जो विंड ब्लो करती है उसकी हेल्प से जो टरबाइन होती है वो रोटेट करती है. टरबाइन के रोटेशन की वजह से जनरेटर रोटेट होता है और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन हो जाती है. नाउ यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो विंड मिल होती है उसके रोटेशन से कम अमाउंट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्रिएट करना है उस पर्टिकुलर केस में हमें विंड मिल को एस्टैब्लिश करने के लिए लार्ज स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी. साथ में यहाँ पे हमें जॉइंट स्ट्रक्चरल इरेक्शन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो विंड होती है ये अबव द सरफेस यहाँ पे फ्लो करती है, तो इसको हमें टावर के ऊपर टरबाइन को इंस्टॉल करना होता है ताकि यहाँ पे टरबाइन मैक्सिमम कैपेसिटी तक रोटेट हो पाए और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम मिल पाए. सो हमारे पास स्टेटमेंट सी है, इट इज करेक्ट वन. डी इज द न्यूजीलैंड इज कॉल्ड एज द कंट्री ऑफ विंड. इट इज इनकरेक्ट वन. हमारे पास यहाँ पे जो डेनमार्क कंट्री है इसको हम यहाँ पे कंट्री ऑफ विंड के नाम से जानते हैं. कंट्री ऑफ विंड हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पे जो अपने पूरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट विंड से एक्सट्रैक्ट करता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में विंड मिल एस्टैब्लिश की गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो विंड की काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. सो डेनमार्क इज नोन एज द कंट्री ऑफ विंड. सो हमारे पास जो स्टेटमेंट डी है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट. ओनली सी विल बी करेक्ट. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.